ये वीडियो आपकी पूरी नीट 2024 की जर्नी को समराइज करने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है। एंड अगर आप इस वीडियो को रिलीजियसली पूरे साल फॉलो कर लेते हैं इसके बताए गए प्लान को, तो आपको एम्स दिल्ली में जाने से कोई नहीं रोक सकता। देखो यार, नीट एग्जाम का प्लेबुक बहुत सिंपल है। सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करो, खूब सारा रिवीजन करो, खूब सारा प्रैक्टिस करो, प्रिसीजन के साथ पेपर अटेंड करो, एक्यूरेसी रखो, सिल्ली मिस्टेक मत करो और अपने सपनों के मेडिकल कॉलेज चले जाओ। यहां पे हार्ड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स दैट यू आर गोइंग टू अटेन। आपको सेम काम बार बार करना है, सेम चीज को 10 बार रिवाइज करना है, क्योंकि एक फिक्स सिलेबस है जिससे बहुत इजी पेपर आता है और आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो आपको फोकस्ड वे में एक छोटा सा सिलेबस पढ़ना है और उसी छोटे से सिलेबस से आपका एग्जाम में सिलेक्शन होगा। क्या मैटर करेगा? एग्जाम डे टेम्परमेंट। क्या मैटर करेगा? कितनी बार आपने रिवाइज किया है। क्या मैटर करेगा? आपकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन। और ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन कैसे आएगी? आप कितना टेस्ट देते हो उससे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे नीट 2024 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी एनएमसी के गैजेट के हिसाब से क्या है। दूसरी, हम जानेंगे कि आपका सिलेबस क्या बदलने वाला है, क्या यही सिलेबस रहेगा या सिलेबस चेंज होगा। तीसरा, आपका पढ़ने का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। चौथा, इंडिविजुअली फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको कैसे पढ़नी है, कितना टाइम देना है, क्या बुक्स एंड रिसोर्सेज यूज करने हैं। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज और रिवीजन कहां से करना है और कैसे करना है। तो ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा, बट अगर इस एक स्ट्रैटेजी को आपने फॉलो कर लिया तो आपकी नैया पार हो जाएगी और इस साल के सारे पाप धुल जाएंगे। बेटा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को पॉज करके इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आशा करूंगा कि कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे पाऊं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वैसे मैंने पहले अपने वीडियोस में बताया हुआ है, तो जो बच्चों ने ये देखा है ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, इसके आगे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लोअर एज लिमिट। तो अभी एनएमसी ने कुछ गलती कर दी थी लोअर एज लिमिट में, बट उसको फिक्स कर दी। तो अभी आपकी लोअर एज लिमिट क्या होनी चाहिए? लोअर एज लिमिट 31 दिसंबर 2024 पे आपकी उम्र 17 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। अपर एज लिमिट सर, देर इज नो अपर एज लिमिट। तो आप कितने साल के भी हैं आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अटेम्प्ट्स का कोई लिमिट है सर? कोई अटेम्प्ट का लिमिट नहीं है। मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा सर? ऑफलाइन होगा। डिफिकल्टी लेवल क्या होगा सर? इजी टू वेरी इजी, मतलब इस साल अगर सिलेबस रिड्यूस हो जाता है तो और इजी हो जाएगा पेपर। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपके 50% नंबर चाहिए अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। ठीक है, आपके 40% नंबर चाहिए अगर आप एससी एसटी या ओबीसी हैं। ठीक है, सिलेबस नई एनसीईआरटी से होगा या ओल्ड एनसीईआरटी से होगा बेटा? इट विल बी फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि कुछ तो उनको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बट तुम अगर अभी एनटीए से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, ठीक है, तो जब तक नहीं आती आप ये फॉलो कर सकते हैं जो मैं अपनी क्लास में भी कराता हूं। क्या करो, अभी पहले फर्स्ट नई एनसीईआरटी से कर लो। ठीक है, उसके बाद एनटीए का नोटिफिकेशन आएगा। तो जब एनटीए का नोटिफिकेशन आएगा तो फिर रिमेनिंग चैप्टर्स आप कर लेना जरूरत पड़ेगी तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है रिमेनिंग चैप्टर्स करने की। ठीक है, तो भाई 70-80% सिलेबस तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा ना। तो ये चीज है कि अब पहले नई एनसीईआरटी से करो, फिर पुरानी एनसीईआरटी से करना। इससे क्या है कि सिस्टमैटिक तरीके से आपका काम हो जाएगा। अगर मान लो कि नई एनसीईआरटी से ही सवाल आएगा तो क्यों तुम फालतू का पुरानी एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ोगे? फोकस रहना। कुछ चैप्टर पुरानी एनसीईआरटी के फिर भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे डाइजेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हो गया, वो मैं बता दूंगा अलग से वीडियो में। बट अभी बस इतना समझ जाओ, पहले नए एनसीईआरटी के कंटेंट पे फोकस करो, पहले वो कंप्लीट कर लो, फिर पुरानी एनसीईआरटी पे हम आ जाएंगे। ठीक है, चल अब आते हैं क्या क्या लेसन हमने सीखा नीट 2023 के एग्जाम से। अब बेटा देखो, जब भी तुम कोई जंग हारते हो, ठीक है, या विफल रह जाते हो किसी उद्देश्य में, तो तुम क्या करते हो? तुम देखते हो आपकी लर्निंग्स क्या थी,
क्या क्या गलतियां आपने की थी जिससे आप उन गलतियों को दोहराओ नहीं। सबसे पहला चीज हमने देखा कि बहुत हाई कट ऑफ कभी कभी चला जाता है। हम एंटिसिपेट करते हैं बॉर्डर लाइन 600 प्लस मार्क्स का, ठीक है, और मेरा कट ऑफ कहां चला जाता है, मेरा कट ऑफ भाई 610 चला जाता है, 615 चला जाता है। तो ये पेंडुलम की तरह मुझे बॉर्डर लाइन पे नहीं अटकना है, मुझे 700 प्लस मार्क्स की बात करनी है, ठीक है। एवरी सिंगल मार्क्स विल काउंट, एक एक गलती आपको भारी पड़ता है। मैं बहुत बेसिक एग्जांपल बताता हूं बेटा, ठीक है। आज के सिनेरियो में तो वो और ज्यादा एप्लीकेबल है। मैं ना सफदरजंग से पढ़ता था। सफदरजंग अगर जो लोग दिल्ली में रहते जानते होंगे, एम्स के बिल्कुल सामने है। 5.5 साल पापा ने ताना मारा, अरे तुम्हारा कॉलेज तो एम्स के सामने वाला कॉलेज है ना। तो सबके अपने दुख हैं। अब सोचो आज कोई बच्चा है जिसके 710 नंबर आए हैं, सेम बच्चा जिसके 710 नंबर आए हैं उसको एम्स दिल्ली मिल जाएगा, बट जिसका रैंक नीचे है थोड़ा सा, उसको सेम मार्क्स पे भी कॉलेज नहीं मिल रहा, एम्स। तो सोचो उस बेचारे पे क्या बीतेगी। मतलब 0 मार्क्स के डिफरेंस से उसका कॉलेज आगे पीछे हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं एवरी सिंगल मार्क्स काउंट। तो ये गुंजाइश ही हटा दो, आई विल बी द बेस्ट, है ना, ठीक है। दूसरा, हम क्या करते हैं, हम सिलेबस सही टाइम पे कंप्लीट नहीं करते। तुम लोग कैन आई क्रैक नीट इन 60 डेज, कैन आई क्रैक नीट इन 70 डेज, कैन आई क्रैक नीट 90 डेज करते हो। बेटा जितना कंपटीशन डिफिकल्ट होते जा रहा है, इट विल बिकम डिफिकल्ट टू क्रैक नीट इन 45 डेज और 60 डेज और 90 डेज। क्यों करना, अभी से क्यों नहीं लग जाओगे, किसका इंतजार कर रहे हो, ऐसा क्या उखाड़ लोगे अभी। तो यू शुड कंप्लीट योर सिलेबस बाय 31 जनवरी एंड देन डू दीज थिंग्स। खूब प्रैक्टिस करो, 50 टेस्ट दो, 20,000 क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर सारे लगा दो, 5 बार रिवाइज कर दो। और जैसे आप ये करेंगे आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, और आपकी जो सारे क्वेश्चन है वो देखे हुए क्वेश्चंस आएंगे, जिससे आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। स्कोर सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं बढ़ता, स्कोर बढ़ता है रिवीजन से। पहला रिवीजन करोगे तुम्हारा स्कोर 50 बढ़ेगा, दूसरा रिवीजन करोगे और 50 बढ़ेगा। तो 5 रिवीजन जब तुम करोगे, तो सपोज तुम अभी 300 नंबर ला रहे हो, तो तुम 650 670 नंबर लाने लगोगे, फिर टेस्ट दोगे तो और स्कोर बढ़ेगा। तो ये चीजें जो ये टेस्ट दे रहे हो, जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जो पीवाईक्यू और जो एग्जाम्पलर है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और यही आपका सिलेक्शन कराएगा। सिर्फ एक बार सिलेबस कंप्लीट करने से आपका सिलेक्शन नहीं होता। आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा जो आपके सीनियर, वो आपको एक बात बता देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपका टारगेट क्या होना चाहिए। मैंने टारगेट तो यहां बता ही दिया, फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट कि सिलेबस कंप्लीशन जितनी जल्दी कर पाओ, ठीक है। तो मैं वही टाइमलाइन रख रहा हूं, 31 जन आराम से सिलेबस कंप्लीशन कर लो, एनसीईआरटी बेस्ड। अब न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी नवंबर दिसंबर में एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके हिसाब से आगे देख लेना नई एनसीईआरटी से करना है कि पुरानी एनसीईआरटी से करना है, ठीक है। दूसरा, सिलेबस जैसे कंप्लीट करोगे साथ के साथ आपको क्या करना है, पीवाईक्यू करना है, उसका एग्जाम्पलर करना है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी बेस करना है। अभी हम सब्जेक्ट वाइज पे बात करेंगे इस पे, ठीक है। एनसीईआरटी बेस प्रैक्टिस करना है, दिमाग नहीं लगाना आपको, ठीक है। और उसके बाद आप इसका वीकली रिवीजन करते जाएंगे, ठीक है। और फाइनली आप कोशिश करेंगे कि आप 50 फुल सिलेबस टेस्ट दें। 50 फुल सिलेबस टेस्ट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद ना आपका एग्जाम का डर खत्म हो जाएगा। बस यही टारगेट है आपका, बस यही टारगेट है। टेस्ट देना आप स्टार्ट कीजिए जनवरी से, ठीक है, जनवरी ऑनवर्ड्स। और उसके बाद आप यूनिट वाइज टेस्ट दीजिए, आप उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, आप फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए। बट 50 फुल सिलेबस टेस्ट आपको देना ही देना है नीट पैटर्न पे विथ ओएमआर फिलिंग। मतलब तुम सपने में भी फिर ओएमआर फिल कर पाओ, ठीक है। तो ये करना ही करना है आपको, ठीक है। अब आते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स आपको कैसे पढ़ना है, कहां पे आप गलती कर रहे हैं और उसको कैसे फिक्स करना है। सबसे पहले आते हैं जो सबसे ज्यादा दुखदाई है आपके लिए, फिजिक्स, ठीक है। कैसे पढ़ोगे फिजिक्स बेटा, सबसे पहले
अपना जो जो मैं अपने लेक्चर्स में भी करवाता हूं, अपने यहां भी कराता हूं, बेसिक मैथ्स पे फोकस करो। सबसे पहले एकदम आराम से बेसिक मैथ्स को आप 1 वीक का टाइम दो, मैथ से एक्वेंटेड हो, ठीक है। उसके बाद आप इजी चैप्टर पे पहले फोकस करो, मतलब पहले तुम काइनेमेटिक्स, ठीक है, 1D 2D, ठीक है, उसके बाद वर्क पावर, उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, पहले इन चैप्टर को फोकस करो, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ सीधे 12th वाले चैप्टर्स पे। ऑप्टिक्स इजी होता है, ठीक है, फिर मॉडर्न, फिर सेमीकंडक्टर्स वाला, ठीक है। तो अब इसको करने के बाद, इतने करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इससे आपको जब आप ये कर लोगे, पीवाईक्यू एग्जाम्पलर कर लोगे, तो आपके फिजिक्स में 80+ मार्क्स आने लगेंगे, ठीक। इसके बाद फिर आप फेज 2 पे आओ और फिर आप भारी भरकम चैप्टर उठाओ। फिर उसके बाद आप ये उठा सकते हो, आप पहले करंट उठा लो, ठीक है, उसके बाद आप ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स उठा सकते हो, ठीक। टेक्निकली कोई एक टीचर फॉलो कर लो, कोई भी एक टीचर, ठीक है, और उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। ब्लाइंडली तुम एक चैप्टर उससे पढ़ के देखो, तुमको समझ में आता है तो उस टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो टिल एंड, ठीक है। लेक्चर लगाए, ठीक है, उसके पीवाईक्यू किए, ठीक है, उसके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन किए, ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल किए, ठीक है, और प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है 40-50 प्रैक्टिस क्वेश्चन ये किए। बस ये प्लेबुक आपकी रहनी चाहिए और कुछ नहीं करना। फिजिक्स में जितना प्रैक्टिस करोगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड इजी क्वेश्चन से, उतना बढ़िया होगा आपको, ठीक है। पीवाईक्यू की किताब बेटा 1 जुलाई को आ जाएगी मेरे ऐप पे, ठीक है, 1 जुलाई। फंडा बॉक्स का ऐप अभी लॉन्च होगा, अभी नहीं हुआ है। तो पीवाईक्यू की हम लोग रेलेवेंट पीवाईक्यू, जैसे बहुत सारे वाहियात क्वेश्चन है पीवाईक्यू के, उनको हटा के रेलेवेंट पीवाईक्यू की किताब 1 जुलाई को आ जाएगी। पीवाईक्यू किताब अभी मत खरीदना, रुक जाओ। पीवाईक्यू विथ ऐप प्रैक्टिस विथ वीडियो सॉल्यूशन सब कुछ 1 जुलाई को मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को लॉन्च कर रहा हूं। तो पीवाईक्यू किताब अभी 10 दिन रुक जाना, 10 दिन मत खरीदना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो एक टीचर पकड़ लो, पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर कर लो, आप नीट फोड़ के आ जाएंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में आराम से आप 175+ मार्क्स ले आएंगे। मैं एक क्वेश्चन मार्जिन ऑफ एरर में डाल रहा हूं, बट फिजिक्स सबसे आसान है स्कोर करना, ठीक है। किसी से भी पूछोगे, किसी भी अच्छे टॉपर से पूछोगे या कोई भी स्टूडेंट से पूछोगे, वो वही बोलेगा कि फिजिक्स सबसे आसान है स्कोर करना, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री पे आते हैं बेटा। केमिस्ट्री में भी अगेन कैसे करना है आपको, बैलेंस बनाना है फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का, ठीक है। फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ना बेटा आप लेक्चर लगाओ, किसी भी एक टीचर को पकड़ो और उसके बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, अगेन मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रिव्यू कीजिए आप टीचर के साथ या खुद से पढ़िए। एक एक लाइन समझना बहुत जरूरत है, ठीक है। उसके बाद इसकी पीवाईक्यू लगा लीजिए, उसके बाद इसकी एग्जाम्पलर लगा लीजिए, और इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिएगा, एटलीस्ट इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब नई एनसीईआरटी के हिसाब से इनऑर्गेनिक तो बहुत कुछ उड़ा ही दिया है, तो कोई बात नहीं, बट फिर भी एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स आप बना के रखिएगा इनऑर्गेनिक का, क्योंकि ये एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होगा रिवीजन के लिए, ठीक है। अगेन बियॉन्ड एनसीईआरटी यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। फिजिकल में अगेन यहां पे प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो यहां पे आपको एक अच्छा टीचर चाहिए। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अपने से पढ़ लोगे, यहां पे आपको एक अच्छा टीचर चाहिए, ठीक है, जिसके लेक्चर आप लगाओ, फिर उसके बाद उसकी एनसीईआरटी पढ़ो, फिर उसके बाद पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर और प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं उस पर सवाल आ जाता है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं, तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर पहले फिजिकल शुरू करें, पहले ऑर्गेनिक शुरू करें या इनऑर्गेनिक,
पहले बेटा जो वो चैप्टर्स हैं इनिशियल वाले, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, उन चैप्टर्स को करो जो जनरल केमिस्ट्री का पार्ट है ना। वैसे तो टेक्निकली फिजिकल में ही आता है। फिर उसके बाद कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक साइमल्टेनियसली कर लो, 2 इनऑर्गेनिक के बाद या 2 ऑर्गेनिक के बाद एक फिजिकल का चैप्टर आप निपटाइए, है ना। तो बोर नहीं होगे, इन्वॉल्व होकर आप काम कर लो। और अगर आपका कोई टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है सिस्टमैटिक तरीके से, तो ब्लाइंडली एक अच्छे टीचर को फॉलो कर लोगे तो केमिस्ट्री की नैया पार हो जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं बायोलॉजी के लिए। बेटा बायोलॉजी में क्या करना, तो अब बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। बायोलॉजी में क्या करना है, बायोलॉजी में इस बार 0 एरर। जब तक एनटीए कोई गलती नहीं कर रहा, आप भी गलती नहीं करेंगे। किसी भी बच्चे का अगर सही हो रहा है तो आपका सही होगा। ठीक है, तो इस बार 360 के नीचे कोई उपाय नहीं है। ठीक है, मार्जिन ऑफ एरर 0 है और बायोलॉजी आपका स्ट्रॉन्ग सूट रहा है। एनसीईआरटी को चाट जाओ, खा जाओ, फाड़ दो, चीट दो, जो करना है करो। एनसीईआरटी एक एक वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। तो कैसे क्लियर होगा सर, बहुत सिंपल सा, एक मेरा पुराना सीरीज चलता था सर, जानते हैं आप, एनसीईआरटी रिव्यू। आप छोड़ दीजिए दीदी, आपसे नहीं होगा। ठीक है, सीरी भावुक हो गई थी। हाँ, तो एनसीईआरटी रिव्यू याद है, जो पुराने बच्चों को रिलेट कर पाएंगे, एक सीरीज है मेरी, जाके देखना एनसीईआरटी रिव्यू, और उसके नीचे का कमेंट बस पढ़ लेना, तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या गजब सीरीज थी। तो एनसीईआरटी रिव्यू, अब यहां पे हम नई एनसीईआरटी पहले करेंगे और उसके बाद फिर ओल्ड एनसीईआरटी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं है अपने को। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एनसीईआरटी में ही पीवाईक्यू टैगिंग करते जाएंगे कि भाई कौन सा सवाल आया, तुमको पता चला किस लाइन से सवाल आया, कैसा सवाल आता है, सब कुछ। ठीक है, एग्जाम्पलर टैगिंग करते जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्लास में ही शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड हो गया। क्लास में ही शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, और उसके बाद 10,000 साथ के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन। बस बस इतना करना है और आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, अब ये सर बोलोगे आप करा रहे हो क्या, हाँ सर मैं करा रहा हूं। मेरे वेबसाइट पे चले जाओ बेटा, anandmani.in, ANANDMANI.in। ठीक है, सारे ये चीजें, ये सब कुछ, एनसीईआरटी रिव्यू, पीवाईक्यू टैगिंग, एग्जाम्पलर टैगिंग, शॉर्ट नोट्स और 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा मात्र और मात्र 299 रुपीज में। ठीक है, हाँ 299 रुपीज। अब बोलोगे सर क्यों, इतना भी क्यों ही ले रहे हो, हाँ यार इसलिए ले रहा हूँ ना, इससे सीरियसनेस देता है, जागता है। क्या होता है ना, तुम अगर किसी चीज़ के लिए कुछ पे नहीं करते हो ना, यूट्यूब पे सीरियस नहीं रहता बच्चा, तो इसीलिए मैंने अपने ऐप पे anandmani.in, ठीक है, एंड्रॉयड ऐप भी है डॉक्टर आनंद मनी, आप वहाँ भी चले जाइएगा। ठीक है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं मात्र 299 रुपये में, और आप एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है 19 ऑफ जून से। ठीक है, तो सिर्फ बायोलॉजी की है बेटा, याद रखना, ये ओनली बायोलॉजी, ये ओनली बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है इसमें। ठीक है, ओनली बायोलॉजी। ठीक, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मैंने तुमको वन स्टॉप सॉल्यूशन बता दिया। ठीक है, अगर तुमको रिवीजन, अब आते हैं, सॉरी, अब आते हैं तुमको रिवीजन और प्रैक्टिस की बात करते हैं। रिवीजन और प्रैक्टिस आपको कैसे करना है, आओ। तो रिवीजन में क्या क्या करना है बेटा, पहले आपने कैसे कैसे चीज है, 3 तरह की चीज होंगे। एक होगा रट्टाफिकेशन, ठीक है, वाले टॉपिक्स। एक होंगे कॉन्सेप्ट और एक होगा न्यूमेरिकल, यही है। अब रट्टाफिकेशन और कॉन्सेप्ट, इनके लिए हमारे नोट्स बने हुए थे, हमने बनाए। ठीक है, और न्यूमेरिकल के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे खूब सारा, और यहां पे इस नोट्स के बेसिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई क्या किताबें चाहिए होंगी हमें प्रैक्टिस करने के लिए, क्या किताबें चाहिए होंगी हमें प्रैक्टिस करने, कोई भी अच्छी प्रैक्टिस बुक जिसमें एरर फ्री प्रैक्टिस बुक, ठीक है, एरर फ्री प्रैक्टिस बुक उठा लो। ठीक है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, जिसमें लगभग 10,000 क्वेश्चन हो। ठीक है, बायोलॉजी के लिए एक प्रैक्टिस बुक बहुत जल्दी आएगी 1 जुलाई को।
ठीक है, बायोलॉजी फंडा बॉक्स आ रही है, उसमें सब कुछ ही है, तो आप टेंशन मत लीजिए, बायोलॉजी का भी मत लीजिएगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस बुक एक आप ले लीजिए, बाय कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। देखो क्वेश्चन ऑफलाइन सॉल्व करोगे तो बेटर है रादर देन ऑनलाइन सॉल्व करने से, है ना, वो टच एंड फील आता है आपका पेन पेपर वाला, ठीक। अच्छा, अब इन प्रैक्टिस बुक का एक मिस्टेक नोटबुक बना के रखना। जिन बच्चों ने मिस्टेक नोटबुक बनाया था उनके मार्क्स बहुत इंप्रूव हुए। तो जो चीज डे 1 से तुमको दिक्कत दे रही है उसको उस मिस्टेक नोटबुक में डालते जाओ। जितना तुम्हारा मिस्टेक नोटबुक भरता जाएगा उतना तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव होता जाएगा। तो डे 1 से ये मिस्टेक नोटबुक रखना और एग्जाम के 1 महीने पहले इस मिस्टेक नोटबुक को 20 बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो दिस विल बी योर रिवीजन टेक्निक। प्रैक्टिस अगेन, प्रैक्टिस में सेम आपको जैसे प्रैक्टिस क्या करना है, आपको पीवाईक्यू करना है प्रैक्टिस, एग्जाम्पलर करना है प्रैक्टिस, और जैसे जो बुक मैंने बोला एक कोई भी एक बुक पकड़ो, उसको एक अच्छे बुक से प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद फिर आते हैं टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज बेटा खरीदने की आपको कोई टेस्ट सीरीज की आवश्यकता नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे सारे टेस्ट सीरीज मिलते हैं। चाहे तुम सेवरल इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज देख लो 2021-22 सब मिल जाता है, सब टेस्ट दे दो, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आप 50 फुल सिलेबस टेस्ट तो देना ही है आपको, ठीक है, और इसकी एनालिसिस करनी है, और जो आपको दिक्कत है इस टेस्ट में, जो टॉपिक में, उस टॉपिक को रिवाइज करना है। ये 50 बार करो, ठीक है, और उसके बाद देखो चमत्कार होते हुए। ये टारगेट रखना है, फुल सिलेबस टेस्ट की बात करो, ठीक है। और याद रखना इसको ऑफलाइन देना और ओएमआर फिल करना, नहीं तो दिक्कत आएगी। इसको ऑफलाइन देना और ओएमआर फिल करना, सही टाइम पे मैं टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लॉन्च कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 50 फुल सिलेबस टेस्ट हो गया। उसके बाद आप यूनिट वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। अब यूनिट वाइज टेस्ट ज्यादा देने का फायदा नहीं होता क्योंकि आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो यूनिट वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो गलती करते हो। कभी भी जब फुल सिलेबस दोगे ना तो तुम्हारा दिमाग सारे डायरेक्शन में खुलेगा। मुझे पता है अगर इसी चैप्टर का क्वेश्चन है तो मैं उसी पे फोकस कर रहा हूं, तो यूनिट वाइज टेस्ट का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। तो यूनिट वाइज टेस्ट आप 15 टेस्ट दो बस, ठीक है। बट ये 50 फुल सिलेबस टेस्ट बिल्कुल मिस नहीं करो। और इसके बाद टोटल आप इन सबको अगर मिला दोगे तो बेयर मिनिमम आप 25,000 क्वेश्चन कर रहे हो। बेटा मैं अपने क्लास में हमेशा बोलता हूं क्वेश्चंस आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एग्जामिनेशन टू अदर। तो नए क्वेश्चन नहीं बन सकते इसके बियॉन्ड, आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन ही नजर आएंगे इसमें। तो ये आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ठीक है। अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हो, अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ना चाहते हो हमारे बैच में, तो निश्चय 2.0 बैच है, anandmoney.in वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। एंड्रॉइड iOS पे आनंद मनी के नाम से है, ठीक है, आनंद मनी के नाम से एंड्रॉइड OS पे ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट डेट अगेन आपका 19 को ओरिएंटेशन है, 20 से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्राइस इसका 2999 है। कोई क्वेश्चन है इसके अराउंड तो इसको आप कॉल कर सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, आपको आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। बट याद रखना बेटा, ये जो बच्चे निश्चय 1.0 पे हैं उन्हें ये कोर्स नहीं खरीदना, उनके लिए फ्रीली अवेलेबल है, एनसीईआरटी रिव्यू भी और निश्चय बैच 2.0 भी, तो उनको ये कोर्स नहीं खरीदना है, ठीक। इसमें ये जो कुछ भी मैंने बताया, फिजिक्स कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, डीपीपी, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है, मैं उसको फिर से रिपीट नहीं करूंगा। तो अगर आप सिंसियरली इस बैच को फॉलो कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट क्या होता है कि ऑनलाइन में दिक्कत यह है कि बच्चा का इंटेंट ठीक नहीं रहता। जैसे मतलब पहले क्लास में 10,000 बच्चे बैठ जाएंगे, दूसरी क्लास में 4,000 आ जाएंगे, फिर तीसरी क्लास में 2,000 आ जाएंगे, तो आप सिंसियरली सेम रूटीन को फॉलो नहीं करते हो, जो गलती करते हो। तो अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ लें और रेगुलर रहें, कंसिस्टेंट रहें, वन डे एट ए टाइम सोचें, तो आप नीट फोड़ देंगे, ठीक है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। कोई भी दिक्कत हो और किसी भी नोटिफिकेशन के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ और आपको पूछना है एनी क्वेश्चंस तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं। उस पर अगर वीडियो बनाने की जरूरत होगी तो वीडियो बना दूंगा मैं, अगर उसी कमेंट में रिप्लाई करने की जरूरत होगी तो रिप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया बच्चे और एकदम लेजिटिमेट वीडियो लगा और आप इसको फॉलो करने वाले हैं ईमानदारी के साथ,
तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। इस बार झोंक दो अपने आप को, ठीक है। जितना तपोगे, जितना आग में जाओगे, उतना ही मजबूत बनोगे। On that note, I'm ending this video. Take care. Bye bye and have a great day. Thank you.